प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारे जो क्लासेस है वो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ही आप तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो इसी हवाले से मेरा जो आज का क्लास है वो 7th स्टैंडर्ड से है, सब्जेक्ट जियोग्राफी, एंड टुडेज टॉपिक इज आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी जो ज़मीन है इसका बदलता हुआ रूप, इसकी बदलती हुई शक्लें। ज़मीन एक जैसी नहीं रहती है, इसकी जो ये शक्ल है ये बदल जाती है। किस तरह से, ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बाय डिफरेंट फोर्सेस। जो चेंज होती है इस स्ट्रक्चर जो अर्थ का है, इसमें चेंज होती है बाय डिफरेंट फोर्सेस। कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनकी वजह से इसमें चेंज आती है ज़मीन के इस क्रस्ट में। All the changes occur on the earth is at the crust. तो फॉर एग्जाम्पल माउंटेन फॉर्मेशन, अगर किसी जगह पे माउंटेन बन जाता है, वो भी ज़मीन में चेंज होती है, माउंटेन बन जाता है, प्लेटू बन सकता है, प्लेन बन सकता है। तो जब ये चेंजेस होती है ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, तो बाकी जो हमें ये इस टॉपिक के हवाले से कुछ पढ़ना है, इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है एक मेट्रोलॉजिस्ट ने, मेट्रोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जिसको वेदर के बारे में पता हो। जिस तरह हम रोज़ इसमें भी सुनते हैं, रेडियो में भी, आज मेट डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्शन की है, आज बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसी को बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। तो एक मेट्रोलॉजिस्ट था, वो जर्मन से उसका ताल्लुक था, फ्रॉम जर्मन। नाम उसका था एल्फ्रेड वेगनर। क्या था उसका नाम? एल्फ्रेड वेगनर। उसने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यह थ्योरी उसने 1912 ईस्वी में उसने ये थ्योरी दी इस एल्फ्रेड वेगनर ने। क्या जी? That every single part of the crust, oceanic and continental, lies on the plates called tectonic or lithospheric plates. कि जो भी इसने ये दिया कि every single part of the crust, जो भी हिस्सा क्रस्ट का होता है, वेदर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, वो समंदरी हो या जो लैंड मास हमारे जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, लाइज ऑन द प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक एंड लिथोस्फेरिकल प्लेट्स। ये सब किन पे होते हैं? प्लेट्स पर। इनको बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड ने। तो हम आगे चलते हैं। दीज प्लेट्स ग्लाइड ओवर द मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा जमीन के अंदर होता है, आपने सेक्शन में पढ़ा है, ये ग्लाइड करते हैं इस पर। तो क्या होता है? एंड मूव अराउंड वेरी स्लोली। ग्लाइड मीन्स टू दे आर मूविंग अराउंड वेरी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से वो मूव करते हैं। क्या स्पीड होती है? दैट इज 0.6 to 1.8 सेंटीमीटर पर ईयर। 0.6 to 1.0 सेंटीमीटर। आप देखिए किस ये सेंटीमीटर कितना लंबा है। फिर इसी के हिसाब से आप देखिए कि क्या इसकी जब स्लो इसकी मूवमेंट रहती है, ये 0.6 to 1.0 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। बिकॉज ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर जनरेटेड बाय द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो ये मोल्टन मैग्मा जमीन के अंदर होता है, काफी गर्म होता है, जो इसका ये प्रेशर होता है या इसकी जो मूवमेंट होती है, इसी से ये भी अमल में आ जाता है। तो आगे,
the movement of these plates generate forces. जो ये plates movement करते हैं, oceanic plates हो या continental plates हो, जो ये movement करते हैं, ये क्या these movements of these plates generate forces. यही force produce करते हैं, यही इसमें से ये हरकत आ जाती है, which causes change on earth that are endogenic forces. तो ये चेंज लाती है जमीन पर, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स. मगर ये वो फोर्स होते हैं जो इनसाइड द अर्थ होते हैं, मगर इसकी कहाँ पे हम दिखते हैं? जमीन के ऊपरी हिस्से पर. एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये एक्ट कहाँ से होती है? ये अमल कहाँ होते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जमीन के अंदरूनी हिस्से से. एंड इंटीरियर ऑन द अर्थ, volcanoes, as the magma secreted out by it comes from earth's interior. क्या होता है? volcanoes अमल में आ जाते हैं, और जो मैग्मा इंटीरियर अर्थ है वो प्रोड्यूस हो जाता है, comes from the earth's interior. ये सभी कहाँ से आते हैं? अर्थ के इंटीरियर से. एंड एक्सोजेनिक फोर्स, जो दूसरा फोर्स है एक्सोजेनिक, जो जमीन के ऊपरी सतह पे होती है. वर्क ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. इसका काम कहाँ हो जाता है? सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की ऊपरी सतह पर. ग्लेशियल इरोजन, जो ग्लेशियर का इरोजन होता है, ग्लेशियर खिसक जाते हैं, उसी को कहते हैं ग्लेशियर इरोजन. द वॉल्केनो कॉजेस प्लेट्यूज, टेबल शेप्ड लैंड. जो वॉल्केनो होते हैं, इनको क्या होता है इस चेंज से? ये these causes प्लेट्यूज. प्लेट्यूज क्या माने हैं? ये है टेबल शेप्ड लैंड. एक लैंड का वो टुकड़ा जो टेबल शेप्ड हो, ऊपर से प्लेन हो और दाएं बाएं से ये स्लोपिंग पोजीशन में हो, तो इसको बोलते हैं हम प्लेट्यूज. एंड ग्लेशियल इरोजन causes reshaping of land on which it travel. तो ग्लेशियर इरोजन जब होता है, इसके बाद ग्लेशियर इरोजन जब होता है तो क्या होता है? रिशेपिंग ऑफ लैंड. जो ये लैंड है इसकी रिशेप हो जाती है, इसकी शेप बदल जाती है. ऑन विच इट ट्रेवल्स, जिस पर ये ट्रेवल करता है, चलता है, बहता है. दिस इज हाउ द चेंज ऑकर ऑन द अर्थ. यही वो वजूहत है जिसकी बिना पर चेंज आती है ऑन द अर्थ. एक बात यहाँ याद रखनी जरूरी है, जो दो फोर्स हैं, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, दोनों फोर्स का जब मूवमेंट होती है तो डेफिनेटली चेंज आती है अर्थ पे, मगर दोनों का जो दिखता है वो जमीन के ऊपरी सतह पे दिखता है, ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ. इसी पे दिखती है दूसरी, दोनों ही चेंज है. तो यहाँ पर इसके हवाले से मैंने एक आसान सा सवाल अपने बच्चों के लिए रखा है, जो मुझे उम्मीद है आप मुझे इसका जवाब भेज दोगे. वो ये है, डिस्क्राइब टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, ये थोड़े डिस्क्राइब करने हैं. एंड नेम टू फोर्सेस व्हिच कॉजेस चेंज. वो कौन से दो फोर्स हैं जो चेंज लाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये था आज मेरा टॉपिक अपने 7th क्लास के बच्चों के लिए. मुझे उम्मीद है आप पूरी कोशिश करोगे इसके लिए कि अगर कहीं जगह पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ. तो इसी के हवाले से आज मेरा टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड होता है. तो आने वाले जो भी क्लासेस होंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छी तरह से कोऑपरेट करोगे ताकि हमारा ये वक्त ज़ाया ना हो. बाकी वसलाम, थैंक यू, अस्सलाम.